फरीद बानी। फरीउद्दीन शंकर। मंगोल आक्रांता चंगेज़ खान। 12वीं सदी में जब अफ़गानिस्तान से होता हुआ अपने खूनी लश्करों के साथ तबाही मचाता मध्य पूर्व एशिया व यूरोप की ओर बढ़ रहा था, एक सीधा साधा पठान परिवार उस तबाही से बचने के लिए अपना घर छोड़ पूरे असबाब के साथ अफ़गानिस्तान से पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। हफ्तों पैदल चलता हुआ वह परिवार काटेवाला पहुंचा, जो पंजाब सूबे के मुल्तान शहर के पास बसा हुआ एक गांव था। गांव हरा भरा था, जिसकी मिट्टी पर सतलज नदी बड़ा रहम रखती थी। अपनी सादगी से खुशहाल गांव वालों ने उस अजनबी पठान परिवार को अपने दिल में ही नहीं, घर संसार बसाने के लिए गांव की ज़मीन पर भी जगह दी। जल्दी ही वह परिवार गांव में रच बस गया। पठान थे सो खूब मेहनत करते और मिट्टी ने भी खूब साथ दिया। घर में खुशहाली की बरकत होने लगी। साल बीतते गए, सदी खत्म होने आई और घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम रखा गया फरीउद्दीन, जिसे प्यार से सब फरीद पुकारते थे। साधारण परिवार, साधारण बच्चा, आम बच्चों की तरह बड़ा ही शैतान। जब तक गोद में था तब तक तो उसकी माँ मरिया बीबी उसे गोद में लिए ही अपने सब काम करती, लेकिन जब चलने फिरने लगा तो जब देखा घर से बाहर निकल जाए, अब मरिया बीबी वह सब काम देखे जिनमें गांव की औरतों को दिन रात खटना पड़ता है। ये खेत खलियान में फरीद को ढूंढती बैठे एक सिरदर्दी खड़ी हो गई। अब करे तो क्या करे। फरीद को खजूर बड़े ही पसंद थे। जब देखो माँ से खजूर मांगता रहता। मरियम बीबी को एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने ज़मीन पर मुसल्ला बिछा दिया और फरीद को बोली, इस पर बैठकर अल्लाह की नमाज कर, अल्लाह तुझे खजूर देगा। फरीद बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह के खजूर तो और मीठे होंगे। फरीद ने माँ से पूछा, लेकिन मैं नमाज में कहूँगा क्या? मरिया बीबी बेचारी सीधी सादी, जानती कुछ भी नहीं। वह बोली, तू यही करते रहना, अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। फरीद जब आंखें बंद करके अपनी यह तुतलाती नमाज पढ़ने लगा तो मरियम बीबी ने चुपचाप मुसल्ले के नीचे मुट्ठी भर खजूर रख दिए। फरीद ने जब आंखें खोली और मुसल्ले के नीचे पड़े खजूर देखे तो वह बहुत खुश हुआ। मरियम बीबी ने उससे कहा कि अब जब भी तुझे खजूर चाहिए तो नमाज पढ़कर अल्लाह से मांग लिया कर। उससे फरीद को मशरूफ़ रखने की अच्छी तरकीब मिल गई थी। फरीद खजूर पाने के लिए दिन रात कई कई बार नमाज पढ़ता रहता और मरियम बीबी इत्मीनान से अपने काम करती रहती। बस बीच में एक मुट्ठी खजूर मुसल्ले के नीचे रख देती, लेकिन एक दिन वह खजूर रखना भूल गई। कहानी कहती है कि थोड़ी देर बाद उसने देखा कि फरीद खजूर खाता आ रहा है। हैरान होकर उसने फरीद से पूछा कि वह खजूर कहाँ से लाया। फरीद बोला, माई तू हैरान क्यों है? रोज़ की तरह आज भी अल्लाह ने ही मेरे मुसल्ले के नीचे खजूर रखे थे। मरियम बीबी बहुत सीधी थी। उसे लगा कि जब अल्लाह पूरी कायनात का सारा काम देखता है तो उसने गरीब जनानी का छोटा सा काम कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वह गांव में दौड़ी नहीं गई कि मेरे लड़के के साथ कोई चमत्कार हो गया है। उसके लिए तो यह ऐसी ही आम बात थी कि चूल्हे पर चावल चढ़ा दो तो वह अपने आप पक जाते हैं। लेकिन उस दिन से मरियम बीबी ने फरीद में फ़र्क देखा। वह नमाज के बीच बीच आंखें खोलकर इधर उधर देखता। उसने जब फरीद से पूछा कि वह आंखें क्यों खोलता है तो फरीद ने कहा कि मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। वह जब मुझे इतना प्यार करता है तो वह कितना प्यारा होगा। माई बोल, क्या वह
तेरे जैसा प्यारा है? मरियम बीबी बोली, बेटा मैंने उसे कभी नहीं देखा। वह सब जगह है पर छिपा रहता है। यह बात फरीद के मन में घर कर गई। वह खजूर भूल गया और खजूर देने वाले को देखना उसकी जिद बन गई। बच्चों के साथ उसने बहुत छिपन छिपाई खेली थी और जानता था कि जो छिपा हो उसे ढूंढा जा सकता है। अब वह दिन भर छिपने की जगह पर अल्लाह को खोजता रहता। कभी सरसों के खेतों में, कभी सतलज किनारों की झाड़ियों में, कभी टीलों की माद में। उसे पता नहीं था कि अल्लाह है कितना बड़ा। तो उसे लगा कि कहीं किसी छोटी जगह पर छिप गया हो। सो कभी नमकदानी खोलकर देखता, उल्टे पड़े पीतल के गिलास उठाकर देखता, दही की हांडी में देखता। माँ बाप हैरान थे कि दिन भर यह क्या ढूंढता रहता है। जब उससे पूछने पर पता चला कि वह अल्लाह को ढूंढ रहा है तो वे थोड़े परेशान हुए। उन्हें लगा कि अल्लाह की कोई खास समझ उन्हें तो है ही नहीं। सो इसे मदरसे भेजना चाहिए ताकि इसे अल्लाह के तौर तरीके की सारी समझ आए। फरीद मदरसे जाने लगा। पहला अलिफ उसने लिखना सीखा। अलिफ से बे और बे से पे सीखना भी चलता रहा और अल्लाह की उसकी तलाश भी चलती रही। अब वह बड़ा हो रहा था और तैरना सीख गया था। अब वह सतलज में डुबकियां लगा लगा कर भी अल्लाह को खोजता। साल बीतते गए। वह अरबी सीख गया, फारसी सीख गया, पश्तो सीख गया, किताबें पढ़ लीं, कलमे समझ आने लगे, बहुत जान गया, पर अल्लाह अभी तक नहीं दिखा। फरीद 16 साल का हो गया। उस अल्हड़ उम्र में वह सब पढ़ चुका था जो मदरसे सिखा सकते थे। अब आगे क्या? अब अल्लाह को कहाँ खोजे? उसी साल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी काठेवाला पहुँचे। कुतुबुद्दीन एक बड़े प्रभावशाली सूफी थे और चिश्तियों की जिंदी परंपरा के उत्तराधिकारी थे। बगदाद से हिंद के आखिरी छोर तक उनके नाम का डंका बजता था। उनसे भी बड़ा डंका अजमेर वाले मोइनुद्दीन चिश्ती का था, जो कुतुबुद्दीन चिश्ती के गुरु भी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अभी जिंदा थे, लेकिन अपने जीते जी कुतुबुद्दीन चिश्ती को अपना उत्तराधिकारी बनाकर दूर भेज दिया था। यह कहते हुए कि बरगद के 2 पेड़ एक जगह पर होने से क्या फ़ायदा। कुतुबुद्दीन दिल्ली जा बसे थे। वहाँ उन्होंने एक खानगाह बनाई जहाँ मस्ताने इकट्ठे होकर नाचते और गाते। सूफीज़्म में संगीत के साथ नाचने गाने की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। मध्यम पूर्व एशिया में पनपा सूफीज़्म योग के कड़े अनुशासन जैसा था। मोइनुद्दीन चिश्ती इसे भक्ति के रस में डुबो दिया। कुतुबुद्दीन चिश्ती ने भी इस रस की धारा को आगे बढ़ाया। उनकी खानगाह रस से भरी एक झील थी जिसमें संगीत और नृत्य की लहरें झूमती रहती। दिल्ली का सुल्तान इल्तुमिश भी उनका मुरीद हो गया था और उनकी खानगाह को उसने एक खूबसूरत किले जैसा बनवा दिया। बाद में दिल्ली का अगला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनका मुरीद बना और कुतुबुद्दीन चिश्ती के नाम पर ही उसने खानगाह के पास कुतुब मीनार बनवाई। कुतुबुद्दीन चिश्ती जब काटेवाल पहुँचे उस समय वे बगदाद की यात्रा से दिल्ली वापस लौट रहे थे। उनके रुकने की व्यवस्था तो सुल्तान ने अजूधन में कराई थी, जो एक बड़ा शहर था। लेकिन कुतुबुद्दीन चिश्ती अजूधन पहुंचने से पहले जब काटेवाल से गुजरे तो उन्होंने हवा में कुछ सूंघा और बोले कि 2 दिन वह यहीं रुककर आराम करेंगे। कुतुबुद्दीन वहाँ ठहरे तो 2 दिन वहाँ मानो उर्स लग गया। दूर दराज से लोग आए, दिन रात लंगर चला। काटेवाल से ये उठता संगीत अजूधन तक भी सुना जा सकता था। यह 2 दिन फरीद के लिए बड़े विचित्र थे। पूरा गांव दिन रात लंगर पका रहा था
और वहाँ सब लंगर के व्यंजनों को जी भर चखते। लेकिन फरीद की तो जैसे भूख ही मिट गई। उसका पूरा पिंडा जैसे थर-थर काँप रहा था, जैसे कोई उसे झकझोर रहा हो। एक अजीब सी खुशबू उसे आ रही थी, जैसे आसपास कोई अनदेखा हो जो उसे बुला रहा हो। सतलज में डुबकी लगाता तो उसे लगता जैसे कोई आँख उसे देख रही हो। 2 दिन वह कुतुबुद्दीन के डेरे पर नहीं गया, क्योंकि वह खुशबू और उस आँख के पीछे दौड़ रहा था। आखिरी दिन मुंह अंधेरे उसकी नींद खुली और वह बिना कुछ सोचे समझे डेरे की ओर चल पड़ा। कुतुबुद्दीन तख्त पर बैठ चुके थे। सूफियाना महफिल सज चुकी थी। फरीद सीधे जाकर कुतुबुद्दीन के सामने खड़ा हो गया और उनकी आंखों में देखने लगा। वहाँ उसे वही आंख दिखाई दी जो सतलज में दिखी थी, और उसी अजीब सी खुशबू ने कुतुबुद्दीन को घेरे हुआ था। फरीद धड़ाम से उनके सामने बैठ गया और उनका दामन थाम लिया। कुतुबुद्दीन ने उनके सर पर हाथ रखा और फिर उनकी ठुड्डी को ऊपर उठा उसकी आंखों में देखते हुए बोले, चल। फरीद ने कहा, चलिए। ना माँ बाप ने अपने 16 साल के लड़के को रोका, ना छोटे भाई बहनों ने कोई गुहार लगाई। उसकी झोली सगनों से भरकर उसे विदा किया गया और फरीद कुतुबुद्दीन के साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली में कुतुबुद्दीन फरीद को अपने दामन में समेट लिया, उसे सदा अपने आसपास रखते। कुतुबुद्दीन की आबो हवा में फरीद मस्त रहने लगा। कुछ साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 16 साल का वह लड़का 25 साल का बलिष्ठ युवक बन चुका था। एक दिन फरीद ऐसे ही कुतुबुद्दीन से बोले कि इतनी मस्ती है, इतना सुरूर है, फिर भी अल्लाह तो अभी तक दिखा नहीं। महसूस होता है पर दिखता नहीं। कुतुबुद्दीन बोले कि किसी से मोहब्बत करो तो उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, और तूने अभी क्या ही किया है बेटा। कुतुबुद्दीन के ये शब्द फरीद के सीने को छलनी कर गए। क्या करूं कि अल्लाह को यकीन आ जाए, इस जुनून ने घेर लिया। कभी रात रात भर एक टांग पर खड़ा रहता, कभी घंटों कड़ी धूप में सूरज को बिना पलके झपकाए देखता रहता, कभी भूखा रहता तो कभी कोई और तपस्या करता। अल्लाह नहीं दिखा। फरीद ने ठान ली थी कि वो ज़िद्दी तो मैं भी ज़िद्दी। एक दिन मेहरौली के एक कुएं में अपने पाँव में रस्सी बांध उल्टा लटक गया। हफ्ते भर भूखा प्यासा यूं ही लटका रहा कि जब तक तू नहीं दिखेगा तब तक निकलूंगा नहीं। शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन मन एक ही रट लगाया था कि दिख जा, दिख जा, दिख जा। 7वें दिन कोई उधर से गुजरता था। उसने देखा कि कोई लटका है, सो उसने फरीद को कुएं से बाहर निकाला। फरीद का शरीर इतना जर्जर हो चुका था कि ना तो कुछ बोल सका ना कोई विरोध कर सका। राहगीरी उसे कुएं के किनारे छोड़ आगे निकल गया। फरीद के शरीर में कोई हलन चलन नहीं थी, मानो एक मुर्दा पड़ा हो। पेड़ों पर बैठे कौओं ने देखा कि एक लाश पड़ी है, सो उसे खाने आ बैठे। इधर उधर चोंच मारी, कहीं कोई मांस नहीं मिला। खाने लायक उस शरीर में कुछ दिखा तो बस 2 आंखें। एक कौवे ने बाईं आंखों में चोंच मारी। फरीद के मुंह से निकला, कागा सबतन खइयो, चुन चुन खइयो मांस, ये 2 नैना ना खइयो, इन्हें पिया देखन की आस। फरीद की ये पंक्तियाँ इस विश्व के इतिहास में कहे गए संत काव्य की पहली पंक्तियाँ थी, जिसके फरीद पुरोधा बनने को थे। फरीद को बोलता देखा कौवे वहाँ से उड़ गए। अभी तक जो उत्तेजना से भरे इतने काँव काँव मचा रहे थे, पेड़ों पर जाकर शांत बैठ गए। बात खत्म हो गई। फरीद के लिए भी बात खत्म हो गई। आंखें बंद कर ली और छोड़ दी अंदर की सारी काँव काँव।
जब आंखें खोली तो वे फरीद ने नहीं, शेख फरीद ने खोली। शेख फरीद की आंखें ने जो देखा उसमें अल्लाह के सिवा और कुछ था ही नहीं। ना कोई उड़ने वाला घोड़े पर बैठकर आया, ना कोई धधकती आग से प्रकट हुआ, ना आसमानों में बिजलियां कड़की, न स्वर्गों से भारी भरकम आवाज आई। कोई चमत्कार नहीं हुआ। वही दुनिया थी, सब कुछ जस का तस था, लेकिन देखने वाली आंखें बदल गई थी। इन आंखों के लिए सब कुछ चमत्कार था, वह चमत्कार जिसे फरीद खोज रहा था, और शेख फरीद अब जी रहे थे। 2 दिन उन्होंने खुद को समेटा, खाया पिया तो देह में जान आई। तीसरे दिन जख्मी आंख पर पट्टी बांधे वह कुतुबुद्दीन की हाजिरी में पहुँचे। कुतुबुद्दीन ने आंख की पट्टी की ओर इशारा करके पूछा कि यह क्या हुआ। फरीद पंजाबी में बोले, अक्खा आ गई है, मतलब कि आंख में सूजन हो गई है। कुतुबुद्दीन हंसते हुए बोले, हाँ अक्खा आ गई है, हाँ आंख आ गई हैं। यह कहने से उनका मतलब था कि तुझे आंख मिल गई हैं। उसी दिन कुतुबुद्दीन ने फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चिश्तियों में पहला चिश्ती हज़रत मोहम्मद को और दूसरा हज़रत अली को माना जाता है। उसी परंपरा में कुतुबुद्दीन 18वें चिश्ती थे, सो फरीद 19वें हुए। अब फिर वही हुआ जो मोइनुद्दीन और कुतुबुद्दीन के बीच हुआ था। बरगद के 2 पेड़ों की बात। कुतुबुद्दीन ने फरीद से कहा कि अब वह कहीं दूर चले जाएं। फरीद जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ने कहा, लोग भूखे बैठे हैं और तू यहाँ खजूरों के ढेर पर बैठा है, जा और खजूर बांट। तब जाकर फरीद माने। सुल्तान इल्तुतमिश ने हरियाणा की हांसी में उनके रहने का इंतज़ाम करा दिया और अपनी बेटी का निकाह भी उनसे करा दिया। हांसी में जब फरीद का डेरा जमा तो हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए यह एक अनोखा मंजर था। 3 जिंदा चिश्ती एक साथ मौजूद, मोइनुद्दीन अजमेर में, कुतुबुद्दीन दिल्ली में और फरीद हांसी में। फिर कुछ समय बाद मोइनुद्दीन चले गए। फरीद के डेरे का मंजर कुछ अलग ही था। फरीद गीत लिखते भी और गाते भी। उनसे पहले किसी संत द्वारा कभी काव्य सृजन नहीं हुआ था। शायद पृथ्वी उस समय कोई नई करवट ले रही थी, क्योंकि ठीक उसी समय इश्क हकीकी दुनिया के एक दूसरे हिस्से में भी गीतों में ढाली जा रही थी, ईरान में जलालुद्दीन रूमी द्वारा। और मज़े की बात यह है कि रूमी का परिवार भी चंगेज़ खान की लाई तबाही से बचने के लिए अफ़गानिस्तान से ही ईरान जा बसा था। फरीद ने जो लिखा ठेठ पंजाबी में लिखा। उस समय तक साहित्य का मतलब होता था कि वह अरबी में लिखा हो, फारसी में या संस्कृति में। लोक भाषाओं की अभी साहित्य में कोई पैठ शुरू नहीं हुई थी। और फिर पंजाबी तो बड़ी दीनहीन मानी जाती थी, जो बस रोज़मर्रा के बर्तन बर्ताव, झगड़ों और मनुहारों के ही काम की थी। लेकिन फरीद ने एक नए रास्ते की मिट्टी तोड़ी। उनके साथ एक नई शुरुआत हुई। उनसे पहले सूफीज़्म में अल्लाह को माशूका का दर्जा दिया जाता था और उसे तलाशने वाले को माशूक का। फरीद ने अल्लाह को छैल छबीला बागा बना दिया और उसे तलाशने वाले को बिरहा में तड़पती गोरी। यहाँ से सूफीज़्म स्तरीण हो जाता है। इसके साथ ही एक नया मार्ग खुलता है भक्ति के विस्फोट का, जो फरीद के 300 साल बाद तक लगातार होता रहा। फरीद के गीतों की कड़ियाँ कितनी ही लोक भाषाओं व सदियों से गुजरती हुई कितनों के ही गीतों में प्रवेश करती चली गईं। कबीर के भी, नानक के भी, रैदास के भी, मीरा के भी, दादू के भी, यारी के भी, दूल्हन के भी, पलटू के भी, बुल्ले शाह के भी,
अमीर खुसरो की भी। हाथी में एक सैलाब आ गया था। न जाने कहाँ कहाँ से परवाने चले आ रहे थे। इन्हीं में से एक चेहरा था जो बार बार आता और फिर गायब हो जाता। अभी गया नहीं कि फिर वापस लौट आता। यह 20 साल का एक शर्मीला सा युवक था जो दिल्ली से आता था। नाम था निज़ामुद्दीन। वह आता तो फरीद की आंखें उसका जी भर स्वागत करती। कुछ दिन वह टिका ही रह जाता तो फरीद आंखें फेर लेते। यह उनका इशारा होता दिल्ली वापस लौट जाने का। फरीद को हासी में रहते 4 साल हो गए थे। उधर कुतुबुद्दीन के जाने का समय आ गया। उन्होंने संदेशा भिजवाया कि फरीद मुझे देखकर अपना मन भर ले तो मैं जाऊं। फिर दिल्ली लौट आए। उनका हाथ अपने हाथों में लिए कुतुबुद्दीन ने अपनी आंखें मूंद ली। सुल्तान ने कहा कि अब दिल्ली की खानगाह को फरीद संभालें क्योंकि वही कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी थे। फरीद बोले कि मेरा उत्तराधिकार यह संभालेगा, और यह कहते हुए उन्होंने पास ही खड़े निज़ामुद्दीन की ओर इशारा किया और दिल्ली को उसके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मिल गए। आगे चलकर उन्हीं के सामने अमीर खुसरो नाचे और उनकी शान में अमर गीत उन्होंने लिखे जो आज भी गली गली गूंजते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना लड़ाई के। अमीर खुसरो के साथ ही कव्वाली की शुरुआत भी हुई। अब जब फरीद ने कहा कि वह दिल्ली में नहीं रुकेंगे तो सबको लगा कि वह हांसी लौट जाएंगे। लेकिन फरीद ने कहा कि जो जगह एक बार छोड़ दी वहाँ वापस क्या जाना। अब तो नई जगह जाकर खजूर बांटेंगे। फरीद पंजाबी में लिखते थे और पंजाब में उनके बड़े भगत थे। सबने मनुहार की कि वह पंजाब चलें। फरीद मान गए। काठेवाल के पास का ही एक जो बड़ा शहर अजोधन था वह सुल्तान इल्तुमिश ने फरीद के नाम कर दिया। वह पूरा शहर उनकी खानगाह बनने को था। फरीद जब अजोधन के लिए निकले तो रास्ते में पंजाब का मोखलपुर पड़ा। फरीद वहाँ रुके तो 40 दिन रुक गए, वह भी मौन में। बस एक टीले पर बैठे रहते, आसपास लंगर चलते, उनके गीत गाए जाते, लोग नाचते। फरीद मौन ही रहे। जब 40 दिन पूरे हुए तो फरीद चलने लगे। उनके चलने से पहले मोखलपुर के राजा मोखल ने ऐलान करवाया कि मोखलपुर जो मेरे नाम से जाना जाता है अब से फरीदकोट कहलाएगा। और जिस टीले पर फरीद बैठे वह अब टीला बाबा फरीद कहलाएगा। आखिरकार फरीद अजोधन पहुंच गए। फरीद के गीतों ने पूरे मुल्तान, पूरे पंजाब को सुहाग के सिंदूर में रंग दिया। प्रतीक रूप में कहा जाता है कि उनके गीतों की मिठास से सतलज का पानी भी शरबत बन गया था। धीरे धीरे फरीद को गजशंकर कहा जाने लगा। गजशंकर यानी शक्कर का खजाना। फरीद ने जब दिल्ली छोड़ी तो उसके साथ ही चिश्ती परंपरा का बोझ भी छोड़ आए थे। उनका कहना था कि कोई भी चोला ओढ़कर क्यों कंधों पर बोझ रखना, हल्के हो जाओ तो अल्लाह से लगो। उनके गीतों में किसी भी धर्म के प्रतीकों का कोई जिक्र नहीं आता, विरोध में भी नहीं, बस अल्लाह का नाम आता है। प्रियतम के रूप में, कभी छैला बनकर, कभी बांका बनकर, जैसे लुभाने के लिए गोरी खड़ी है। दूसरा जिक्र आता है मौत का कि हर टूटते पत्ते और सरकती मिट्टी में मौत को देख लो और मरने से पहले अल्लाह को छू लो, फिर तो बस मौत की ही मौत होगी। अजोधन में दूर दूर से इतने लोग आ रहे थे कि रात हो या दिन हो कोई ना कोई मंडली वहाँ गाती बजाती पहुँचती ही रहती थी। सो वहाँ 24 घंटे लंगर चलता। हर रोज़ उर्स होते। सीधे लोग थे, ना किसी ज्ञान का बोझ था, ना पता था कि कुछ पाना है, ना वहाँ के कोई नियम थे, बस नाचो और गाओ।
कितने ही लोगों के बेड़े तर गए और उस पार पहुंच गए। अजोदन शहर को फरीदा पाकपतन कहा जाने लगा। फरीद की पवित्र नाव। आज की तारीख में वह शहर अब केवल पाकपतन कहलाता है, जिससे पाकिस्तान ने भी अपना नाम पाया। पाकपतन में अभी भी 24 घंटों का लंगर चलता है। दिन के किसी भी समय कहीं ना कहीं कव्वालियाँ चल रही होती हैं और हर रात बड़ी कव्वाली होती है। आज भी पाकपतन से बहती सतलज शरबत पिलाती है। फरीद प्रेम के मार्ग की गंगोत्री है। जब काशी का महाजुला खुद को राम की दुल्हनिया कहता है, जब चित्तौड़ की रानी कहती है कि मारो सपनामा पधारो रे दीनानाथ, जब बुल्ला कहता है कि मैं नच के यार मनाना, तो फरीद का चेला वहाँ खड़ा होता है।